फूट फूट के रोवे अरे कहाँ गए भरतार लक्ष्मी फूट फूट के आज लक्ष्मी जी क्षीर सागर में बैठी रो रही हैं और कहती है पता नहीं इतने दिन हो गए लौट करके नहीं आए तो माँ बिना मर जाऊंगी सैया कोठा में गोनरम कलैया मेरे यशुओं में बह रही धार लक्ष्मी फूट फूट आज लक्ष्मी जी क्षीर सागर में बैठी रो रही हैं और तब तक नारद जी आए बीड़ा को बजाते हुए और नारद जी ने देखा हाय मेरी बूढ़ी मैया रो रही है तो नारद जी ने गले में गलबैया डाली और नारद जी भी रोने लगे। लक्ष्मी रोए नारद जी भी रोए। कुछ देर के बाद नारद जी ने पूछा मैया काहे को रो रही हो तो लक्ष्मी जी बोली नारद जी भगवान पता नहीं कहाँ चले गए हैं। नारद जी बोले तुम्हें नहीं मालूम कहाँ गए हैं। लक्ष्मी बोली मालूम होता तो तुम्हें क्यों पूछा होता। तो नारद जी बोले सुनो हम बताएं भगवान कहाँ गए हैं। कहाँ गए हैं तो नारद जी ने कहा सुनो लगी नौकरिया सरकारी। नारद जी बोले भगवान की नौकरी लग गई है और सरकारी नौकरी। लक्ष्मी बोली है नौकरी अरे हमारे घर में किस बात की कमी है जो नौकरी करवे गए हैं। नारद जी ने कहा ये तो हमको नहीं पता लेकिन है ऐसा ही। नारद जी लक्ष्मी जी से बोले लगी नौकरिया सरकारी प्रभु कर रहे पहरेदारी। लगी लगी नौकरिया सरकारी प्रभु कर रहे पहरेदारी। अरे मैया प्रभु है पल के द्वार लक्ष्मी फूट फूट जब लक्ष्मी जी ने कहा कि भगवान पता नहीं कहाँ चले गए तो नारद जी बोले कि भगवान तो नौकरी करवे गए राजा बलि के यहाँ। लक्ष्मी बोली हमने तो उनसे नहीं कहा था। अब नारद जी देखो कुछ करो लेकिन भगवान को घर पे बुलाओ। नारद जी बोले अब देखो
नौकरी अगर प्राइवेट होती तो कहीं तक हम विचार भी करते, सरकारी नौकरी है, छूटे भी या न छूटे कोई भरोसा नहीं है। लक्ष्मी बोली नारद जी जो काम हो न सके उसको तुम कर देते हो, जो असंभव हो तुम उसे संभव कर देते हो, कोई ऐसा उपाय नहीं है जो भगवान को मैं घर ला सकूं। नारद जी बोले हाँ एक उपाय है। कौन सा? वो काम तुम्हें करना पड़ेगा। नारद जी, लक्ष्मी जी ने कहा तुम एक काम की बात करते हो, हजारों काम कर देंगे, बताओ क्या करना है। नारद जी बोले कि देखो वैसे तो भगवान आ नहीं पाएंगे, लेकिन उपाय ये है कि आगे ये राजा बलि के कोई बहन नहीं है, आगे ये सावन का महीना आ रहा है, तुम राजा बलि की बहन बनकर जाना, राखी लेकर जाना, राजा बलि के राखी बांधना, और राजा बलि कहेंगे बहन कुछ मांगो तो तुम उनको ही मांग के चली आना। लक्ष्मी बोली आ तो जाएंगे। नारद जी ने कहा नारद की बात कभी फेल नहीं होती है, जाओ। नारद जी ने उठाया अपना बीड़ा, नारायण नारायण कहते हुए वहां से विदा हुए। अब जब धीरे धीरे सावन का महीना नजदीक आया, रक्षाबंधन का दिन नजदीक आया, तो आज लक्ष्मी जी राखी को लेकर के चली हैं राजा बलि को अपना भैया बनाने के लिए। चली जा रही है, रोती हुई जा रही है। और सच कहते हैं जिस बहन का कोई भाई नहीं होता उसके दिल से पूछो, रक्षाबंधन के दिन चौखट को पकड़ कर रोती है बेचारी। और जिस बहन का भाई हो और उस बहन को छोड़ करके चला जाए तो उस बहन के दिल से पूछो। जिस भाई की बहन नहीं होती है वो रोज नहीं रक्षाबंधन के दिन जब अपनी कलाई को सूना देखता है तो कहता है भगवान तूने सब कुछ दिया, अगर आज एक बहन दे देता तो आज के दिन हमारी कलाई सूनी नहीं होती। भाई बहन का एक अटूट बंधन होता है, उसके दिल से पूछो जिसके कोई भाई नहीं होता। आज लक्ष्मी जी राखी को लेकर के चली हैं, रोती हुई जा रही हैं और कहती हैं सावन सुनो सावन सुनो भैया बिन लगी रहो जी। लक्ष्मी जी रोती हुई जा रही हैं और कह रही हैं सावन सुनो भैया बिन लगी रहो जी। मेरी मैया ने मेरी मैया ने जी आयो लाए वीर सावन सुनो भैया बिन लगी रहो जी।
लक्ष्मी जी राखी को लेकर के चली है, रोती हुई जा रही है और कह रही है राखी तो बांधू न के हाथ में, राखी तो बांधू न के हाथ में। ये जी मेरी लिखी गई, हम मैं तेरी लिखी गई, झूठी